सर ओके, तो मेरी वॉइस क्लियर है सर? एक बार कंफर्मेशन दीजिएगा प्लीज। जी सर, वॉइस भी क्लियर है, बोर्ड भी सही है। ओके, थैंक यू। ठीक है, सो आई होप हमारे सभी साथी आगे होंगे टाइमली, तो हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। बाकी लास्ट में फिर हम लोग केवाईसी क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, बट आज हम लोग थोड़ा सा प्लानर वे को समझने की कोशिश करते हैं कि प्लानर वे क्या है और कैसे काम करता है, राइट? सो आसान शब्दों में प्लानर वे एक विचारधारा है। चलिए, इसको लेते हैं। विचारधारा। अभी तक आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी कि कहीं कोई प्रोडक्ट बिक रहा है, कहीं पर कोई मार्केटिंग हो रही है, किसी कंपनी का प्रमोशन हो रहा है। बहुत सारी चीजों को आपने अभी तक देखा होगा। बट ये शायद ऐसा एक पहला सिस्टम है जो कि सोच के ऊपर चलता है, जहाँ किसी प्रकार से ना तो कोई प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट यहाँ पर कोई भी हमें सोल नहीं करना है, ना ही कोई कंपनी है कि हमें किसी कंपनी को प्रमोट करना हो, और ना ही कोई आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर? नो MLM। ठीक है, यहाँ पर कोई जोड़ने जुड़ाने वाला व्यापार नहीं है। इसलिए जो भी साथी नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने पास में पेन पेपर रखें और आज की मीटिंग को थोड़ा ध्यान से सुनें। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आज की मीटिंग में से कितने लोग आए ऐसे आए हैं जिनको प्लानट वे के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं कि प्लानट वे आखिर है क्या। तो जिसने भी आपको इनवाइट किया होगा थोड़ा बहुत तो बताया होगा, बट यदि अधिकतर जानकारी नहीं है तो आप लोग अपने हैंड रेज करके बता सकते हैं, राइट? तो आपके पास नीचे एक ऑप्शन होगा, वहां लिखा होगा मोर, वहां पे आपका नाम लिखा होगा, उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो हैंड रेज का ऑप्शन आएगा। तो जो नए साथी हैं जो पहली बार आए हैं, कृपया करके हैंड रेज यदि कर देंगे तो थोड़ा सा हमें अच्छा लगेगा। और यदि पहले से ही जुड़े हुए काफी सारे साथी हैं तो फिर हम चैप्टर थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो कितने लोग फर्स्ट टाइम आए हैं मैं जान सकता हूँ क्या, जिनको ब्रांड वे के बारे में जानकारी नहीं है? हैंड रेज कीजिएगा प्लीज। कोई ऐसे साथी जो पहली बार आए हो जिनको प्लानट वे के बारे में जानकारी नहीं है, तो जो हम मीटिंग देख रहे हैं मोबाइल में नीचे मोर का ऑप्शन होगा, मोर में क्लिक करेंगे तो वहां पर रेज हैंड का ऑप्शन आएगा, उसमें क्लिक कर देंगे तो हमें इससे पता चल जाए कि आप फर्स्ट टाइम मीटिंग में आए हुए हैं। ओके, सो प्रमोद कुमार जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और कितने साथी हैं जो पहली बार आए हैं या जिनको अभी प्लानट वे के बारे में कोई जानकारी नहीं है? ऐसे कुछ साथी हैं क्या इस मीटिंग में? चलिए, हो सकता है हैंड रेज करने में उनको दिक्कत आ रही हो, बट मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही है। ओके, रवि मिश्रा जी, थैंक यू फॉर कमिंग। चलिए, कोई बात नहीं, तो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। कई सारे साथी होंगे जो पहली बार मीटिंग जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हो, तो हो सकता है कि उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रही हो किसी प्रकार से। तो आगे हम बात करते हैं कि ये आखिर है क्या, किस तरह के प्लेटफॉर्म है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ ना तो कोई प्रोडक्ट है, ना कोई कंपनी है, ना कोई इन्वेस्टमेंट है, और ना ही कोई जोड़ने जुड़ाने वाले बिजनेस है। मतलब कोई MLM वाला काम यहाँ पर नहीं किया जा रहा है कि आप जो है अपना कहते हैं जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग की जब बात कर रहे हैं, अगर हम वो भी नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग, है ना, ये भी नहीं है। तो ये क्या है? एक विचारधारा है, एक सोच है, जिसके बदौलत आज हम लोग यहाँ पर लगभग इस विचारधारा से जुड़े हुए 14,500 लोग जुड़ चुके हैं। इन पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, जिसमें इंडिया से ही लगभग लगभग अच्छी खासी संख्या है, आउट ऑफ इंडिया से थोड़ा थोड़ा हर कंट्री से है। तो ये ऐसी क्या विचारधारा जिससे लोग जोड़ना चाहते हैं? ठीक है, तो विचारधारा सिंपल इतनी सी है कि हम लोग आपस में मिलकर से आपसी सहयोग से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को जन्म देना चाहते हैं, जहां पर एक आम आदमी की यदि बात करें तो आम आदमी की जो पहचान है वो केवल दो प्रकार से होती है। पैदा होते ही वो बन जाता है यूजर। यूजर तो समझते होंगे आप, जाने मन जाने में हम लोग पैदा होते यूजर बन जाते हैं, खाने के, पहनने के, उड़ने के, जो भी हम लोग वस्तुओं का उपयोग करते हैं। तो बेसिकली हम लोग कौन कहलाए? यूजर या उपभोक्ता, राइट? और जैसे ही आप 18 साल के हुए तो आप क्या बन गए वहां पर? वोटर। तो इस प्रकार से ये दो पहचान तो हमें बाय डिफॉल्ट मिल जाती है, आप चाहें या ना चाहें तो भी, राइट? तो बात ये है कि इतनी सी कि यूजर एक अपने आप में इंडस्ट्री है। क्या है? इंडस्ट्री है। वोटर की बात नहीं करेंगे, कोई पॉलिटिकल यहाँ बात नहीं की जा रही है, उसको छोड़ देते थोड़ी देर के लिए। अभी हम बात करते हैं यूजर। उपभोक्ता अपने आप एक इंडस्ट्री है जो कि बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को चलाता है, वो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो।
कहने का मतलब ये है कि यदि आप एक उपभोक्ता हैं और आप अपने जीवन काल में अभी तक पता नहीं कितनी सारी चीजों को उपभोग करते आ रहे होंगे, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, सुबह उठते हैं तो आप क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, ठीक है, और खाना खाते हैं तो उसमें बहुत सारे फूड्स हैं, बहुत सारे नमक है, मसाले हैं, पता नहीं क्या क्या पड़ता है, फिर इसका कपड़े पहनते हैं। तो ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में ही तो बनाए जाते हैं, पेस्ट है, कपड़े है, खाना है, जो भी आप रॉ मटेरियल यूज करते हैं घर में। आप अगर सोते हैं तो चद्दर भी वहां पर बिछी होगी, तो एक अच्छा खासा पलंग भी होगा। अगर आप हवा ले रहे हैं तो वहां पर आपके आसपास कहीं ना कहीं फैन लगा होगा, लाइट लगी होगी। आपके आसपास यदि नजरें घुमा के देंगे तो जहां भी आप बैठे हुए हैं वहां आसपास आप वस्तुओं से घिरे होंगे, है ना। और ये वस्तुएं कहाँ बनती हैं, किसी न किसी इंडस्ट्री में। यदि हम बात करें, एक सुई की बात करें, एक छोटा सा बहुत प्रोडक्ट है, बहुत छोटा सा प्रोडक्ट है सुई, जिससे कपड़े की सिलाई होती है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। सुई का जो मैन्युफैक्चरर होगा, जिसने उसको बनाया होगा, वो 1001% करोड़पति तो जरूर होगा, नहीं हो तो लखपति तो जरूर होगा, छोटे से प्रोडक्ट से मात्र। और हम कौन है, हम हैं मात्र उसके यूजर, राइट। अब छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज की बात कर लीजिए, वो आप आराम से इसके ऊपर आप सोच सकते हैं। अभी एक छोटा सा आपको मैंने एग्जांपल दे दिया। अब बात करते हैं कि हम इतनी बात कर क्यों रहे हैं, पर्पस क्या है इसका। तो हम और आप यदि देखा जाए तो जो काम कर रहे हैं, काम करने का पर्पस क्या है, मनी, है ना। कहीं ना कहीं आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, चाहे वो मकान की बात हो, या कहना चाहिए कि आपका बच्चे की फीस की बात हो, या अगर इसको सिंपल भाषा अगर हम बात करें तो स्कूलिंग की बात करें, स्कूल कहीं ना कहीं बच्चों को आप भेज रहे होंगे शिक्षा देने के लिए। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों को लेकर के हम घिरे हुए हैं, जहां पर हम सब जगह क्या लगता है, पैसा लगता है, ठीक है, ये सब उसी से जुड़ा हुआ है। तो जब पैसे के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं, तो आखिर क्यों ना कोई ऐसा चीज देखा है जहां पर पैसे ज्यादा मिले। अब देखिए, तो आप काम क्यों कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं। तो हम देखेंगे पैसा कहाँ ज्यादा कमाया जा सकता है। तो सबसे ज्यादा पैसा जो हमने एक रिसर्च किया वो कहाँ पर है? तीन जगह ही पैसा है, अब तीन तरीके से ही आप पैसा कमा सकते हैं। पहला है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है जो मैन्युफैक्चर किया गया प्रोडक्ट है उसको एक चेन के माध्यम से, मतलब कि सी एंड एफ से लेकर के डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, इस बीच में जो श्रृंखला काम करती है वो लोग पैसा कमाते हैं। और तीसरा, मतलब कि जो मैन्युफैक्चरिंग करता है पैसा वो कमाता है, जो मैन्युफैक्चर किए गए प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाता है, मतलब हम और आप, तो इसके बीच में एक चेन काम करती है, तो वो लोग पैसा कमाते हैं। और तीसरा है, इन दोनों कामों को संभालने के लिए हाथ चाहिए, हैंड्स चाहिए, और इन्हीं हैंड्स का नाम है जॉब। ये केवल तीन ही तरीके हैं जहां से पैसा कमाया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो पैसा है वो कहाँ पर है, मैन्युफैक्चरिंग में है। इससे थोड़ा सा कम पैसा कहाँ पर है, जिसके पास थोड़ा सा पैसा हुआ, उसने उसकी रिटेलरशिप ले ली, सीएनएफ ले ली, होलसेलर बन गया, तो कहीं ना कहीं उसमें भी उसके पास पैसा रहा होगा, तो पैसे से पैसा बना रहा है। और इन दोनों काम को संभालने के लिए कहीं ना कहीं लोग चाहिए, तो उन्हीं लोगों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, बेसिकली हम जॉब कर रहे हैं। अब जॉब चाहे वो आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़ा हो, या तो चाहे आपका सर्विस सेक्टर से जुड़ा हो, कहीं ना कहीं आप दो में से किसी एक सेक्टर में जरूर जुड़े होंगे। चाहे आप शिक्षक ही क्यों ना हो, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन से जुड़े होंगे, आप दो प्रकार की इंडस्ट्री को सेवाएं अपनी दे रहे होंगे, राइट। यदि हम बात करो कि यदि एक उपभोक्ता, जब हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को जन्म देते हैं, जब हम उपभोग करते हैं कहीं ना कहीं चीजों का, तो हमारी वजह से पैसा किसके पास जा रहा है, इंडस्ट्रियल जो लोग जुड़े हैं, जिन्होंने उसको बनाया है, इंडस्ट्रीज को बनाया है, वो लोग पैसा कमा रहे हैं। तो क्यों ना यदि उपभोक्ता ही इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाए तो कैसा रहेगा। मतलब कहने का कि आप सुबह जब उठें तो सुबह से लेकर के और शाम तक जितनी भी चीजों का आप उपभोग करते हैं, ठीक है, ये किसकी हो, एक उपभोक्ता की, मतलब आपकी हो, तो कैसा रहेगा। अब आप बोलेंगे ये तो पॉसिबल नहीं है, अगर पॉसिबल होगा तो आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। हम बात कर रहे हैं फैक्ट्री डालने के लिए, कि सुबह से लेकर शाम तक जो भी चीजों का आप उपभोग करते हैं, इनकी फैक्ट्री आप और हम मिलके खुद डाल लें तो कैसा रहेगा। बस इतनी छोटी सी बात है, बिस्किट खा रहे हैं अपना खाएंगे, नमक खा रहे हैं अपना खाएंगे, गरम मसाले खा रहे हैं अपने खाएंगे, है ना। जो भी चीजें हैं खाने पीने ओढ़ने पहनने से लेकर के, वो सब चीजें आपकी खुद की बनाई गई हो तो कैसा रहेगा, बस इतना जानना चाहते हैं। जानना चाहेंगे आप कैसे हो पाएगा, ये क्या नहीं होगा। तो यहाँ बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम हम लोग स्टैंड कर रहे हैं जिसका नाम है प्लैनेट वे। ये अपने आप में पूरा एक यूनिवर्स है ना। यूनिवर्स समझते होंगे आप,
तो ये पूरा पूरा एक यूनिवर्स है, ये विचारधारा छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। इससे क्या क्या चेंज आएगा, हम कैसे करेंगे, इसको थोड़ा समझते हैं पहले। तो हम बात कर रहे हैं, यदि आप और हम लोग मिल करके एक जगह एकत्रित हो जाएं, राइट। विचारधारा क्या है? एक आम आदमी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आपके पास कम पैसा, आपके पास ज्यादा पैसा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम यहाँ पर बहुत सारे लोगों को एक जगह एकत्रित करना चाहते हैं, ठीक है। और मान लीजिए संख्या हमारी अच्छी खासी हो गई, और आज की डेट में यहाँ पर करीबन 15,000 लोग हैं अप्रोक्सीमेटली। वैसे 14,500 है, बट मोटा मोटा 15,000 में रजिस्टर्ड लिख रहा हूँ। अब इसमें से कितने एक्टिव है वो पता चल जाए, कि वैसे होना शुरू हो गई है वैसे तो अब। तो अब मान के चलते हैं कि आज हम लोग मिलकर लगभग 2 साल के प्रयास से, यहाँ 2 साल लगा है, छोटा काम नहीं था ये, क्योंकि यहाँ ना तो कोई प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, ना कोई EMI, सॉरी इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, ना कोई इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये विचारधारा से जुड़ने में भी लोगों को दिक्कत हो रही है ना। तो 2 साल के हमारे अथक प्रयास से, आप लोगों के प्रयास से, करीबन आज ये 15,000 लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ पाए हैं। तो अब इनका पर्पस क्या है आने का? तो मान के चलते हैं कि अभी हाजीपुर है, ठीक है, नैनी है, दो जगह ये मैंने लिखी है। नैनी हो गया प्रयागराज के पास, हाजीपुर हो गया आपका बिहार। तो हम वहां पर एक स्पाइस की फैक्ट्री ओपन करना चाह रहे हैं। किस चीज की? गरम मसाले की, या कहना चाहिए टूथपेस्ट, ठीक है। थोड़ा इसको समझते हैं। अब स्पाइसेस की फैक्ट्री को 4 माह के बैकअप के साथ, 4 मंथ का यदि हम बैकअप लेते हैं, तो करीब मतलब कि ऐसा तो है नहीं कि आपने 10 लाख रुपए लगाया, फैक्ट्री ओपन कर दी। बैकअप मतलब होता है कि इस महीने जो भी आपका सामान पूरा मना, पूरे महीने भर आपने जो प्रोडक्शन किया, अगर वो बिक जाए और पैसा ना आए, तो भी आपके पास पैसा होना चाहिए अगले महीने की फैक्ट्री को रन करने के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, मशीनरी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अगले महीने का भी पैसा नहीं आया पूरा बाजार से, तो भी तीसरे महीने का आपके पास पैसा होना चाहिए। तो इस प्रकार से 4 मंथ के रॉ मटेरियल के बैकअप के साथ कंप्लीट प्रोडक्शन जो है अगर हम करते हैं, तो करीबन करीबन 2 करोड़ रुपए की धनराशि आपको लगती है एक फैक्ट्री को ओपन करने के लिए, ठीक है। अब 2 करोड़ रुपए कैसे आएगा? तो सिंपल सी बात है, आज यहाँ 15,000 लोग हैं। यदि हम एक छोटा सा एक रूल बना दें कि भैया एक काम करते हैं, कि जो भी व्यक्ति, देखिए टैलेंटेड बहुत लोग हैं आपके, हमारे बहुत सारे ऐसे सपने, कई लोग ऐसे सोचा हो कि मैं भी अपनी फैक्ट्री लगाऊंगा, मैं भी कुछ करूंगा, लेकिन पैसे के अभाव में आपने वो काम नहीं किया होगा। तो अब अगर ऐसा आपके अंदर टैलेंट है कि आप अपने खुद की कुछ गरम मसाले की फैक्ट्री डालना चाहते हैं, यदि ऐसा कोई सपना है, तो आप प्लानट वे के पोर्टल पे अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर दीजिए, ठीक है। यदि आप जैसे 3 या 4 लोग मिल गए, 3 या 4 लोग ऐसे हमें मिल गए जो कि अपनी खुद की गरम मसाले या स्पाइसेस की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, तो हम आप चारों लोगों को मिला करके एक न्यू कंपनी ओपन करेंगे, ठीक है। और वहां पर आपको हम 2 करोड़ रुपए की फंडिंग प्रोवाइड करेंगे, और साथ में पूरा जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट 100% नहीं होगा, क्योंकि फंड तो आपका लगा ही नहीं यहाँ पर। ना ही कभी ये 2 करोड़ रुपए आपसे वापस मांगा जाएगा, ना ही उसमें कोई इंटरेस्ट लिया जाएगा, ना ही कोई आपको EMI देना है। तो करना क्या है, आप जैसे 3-4 लोग जो ड्रीमर हैं, जो चाहते हैं मेरी भी स्पाइस की फैक्ट्री खुले, तो आप 3-4 लोगों को मिलकर के हमने एक अपनी खुद की फैक्ट्री, आपकी नई कंपनी बनवाई, वहां 2 करोड़ की फंडिंग भी करवाएंगे, और अकाउंट से लेके मार्केटिंग तक का पूरा जो जो सिस्टम रहेगा वो हम आपको बना के देंगे। केवल आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, आपके द्वारा जब वहां काम होगा, ठीक है, तो आपकी कंपनी के नेट प्रॉफिट का नेट प्रॉफिट का आपको प्राप्त होगा 30%। मतलब महीने के सारे खर्चे आप निकाल दीजिए, उसमें आपकी सैलरी भी हो गई खुद की, क्योंकि आप वहां पर एज ए डायरेक्टर रहेंगे, काम भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो 30% किस चीज का? नेट प्रॉफिट का, जिसमें बिजली हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, लेबर कॉस्ट हो गई, जो भी आपका है ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के हर चीज माइनस कर दीजिए, और जो बचेगा उसका 30% आपका रहेगा। और ये लाइफ टाइम की बात कर रहा हूँ, एक बार नहीं, लाइफ टाइम, जब तक आप रहेंगे तब तक, और आपके बाद आपके बच्चों को आता रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से जो भी उस फैक्ट्री को संभालेगा, उसके पास नेट प्रॉफिट का 30% जाएगा, बचेगा 70%, ठीक है। ये हम विचारधारा की बात कर रहे हैं, जो इसको अब करने जा रहे हैं, ऑलरेडी हो गए 2 साल बात करते करते, अब इसको हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। तो 70% के हमने कर दिए यहाँ पर 3 टुकड़े, 55%, 10% और 5%। ये कितना हो गया टोटल? 70। तो 70 में क्या होता है, यहाँ पर 55% जो है उनके पास जाएगा, जो आपके फंडर होंगे। ये पैसा मैं अपने जेब से नहीं दूंगा, जो हम 15,000 लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग मिलकर आपको फंडिंग प्रोवाइड करेंगे। जैसे बताने वाला हूँ आपको कैसे। मार्केटिंग आपकी थोड़ा और अच्छी हो जाए,
ठीक है। तो 10% हम लोग क्या करेंगे, ये फंड जो है, जो भी आपके यूजर्स होंगे, आज तक एक आम आदमी, जैसे आप बात करते हैं, बहुत सारे गरम मसाले मिलते हैं मार्केट में, बहुत सारे स्पाइसेस, सब्जी मसाले से लेके पता नहीं कितने सारे मसाले आपने खाए होंगे बचपन से लेके आज तक। डेली सब्जी बनती है तो डेली मसाला पड़ता होगा। लेकिन कभी किसी कंपनी ने आपको बोला भैया 10 साल से मेरा गर्म मसाला आप यूज कर रहे हैं तो मेरी कंपनी के नेट प्रॉफिट का 10% मैं आपको देने जा रहा हूँ? नहीं। लेकिन यहाँ ऐसा होने वाला है। एक आम आदमी, ना तो उसको विचारधारा से मतलब है, ना ही आपकी फैक्ट्री में 1 रुपए दिया उसने। केवल क्या हुआ, वो एक कंज्यूमर हुआ, पहले भी दूसरे प्रोडक्ट परचेज करा था, अब यदि वो नॉर्मल मार्केट में जाता है और वहां से आपकी फैक्ट्री का स्पाइस लेके आता है, गर्म मसाला लेके आता है और वो यूज करता है, तो मान लीजिए अक्टूबर महीने में 1 लाख यूजर ने अपने ब्रांड को परचेज किया, तो अक्टूबर महीने के नेट प्रॉफिट का 10% इन 1 लाख लोगों में डिवाइड होगा। ठीक है, बटेगा उनमें। और 5% किसके पास जाएगा? तो यहाँ पर एक हमने पेरेंटल कंपनी ओपन की। इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए प्लस चलाने के लिए हमें एक मदर कंपनी की जरूरत थी, पेरेंट कंपनी की जरूरत थी। तो यहाँ पर जिसका नाम है रामा एरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, इट इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पीएलसी है, ना कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो यहाँ क्या होता है कि नेट प्रॉफिट का 30% तो आपके पास जाता है। ठीक है, 70% जो बचता है, 70% में 5% जो कि मदर कंपनी है इसके पास जाएगा, 10% जाएगा कंज्यूमर के पास जो कि आपके प्रोडक्ट को यूज करेंगे, और 55% किसके पास जाएगा? जिन्होंने आपको फंडिंग प्रोवाइड की है। अब फंडिंग कैसे प्रोवाइड होने वाली है? तो मान के चलते हैं कि आज हम लोग यहाँ 15,000 लोग हैं, और आपके प्रोजेक्ट को जब हमने अनाउंस किया कि भैया 4 लोग हमें मिले हैं जो कि स्पाइस की फैक्ट्री ओपन करना चाह रहे हैं, तो हमने इनको मिल करके एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई है, और इसके लिए करीबन 2 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो 15,000 में से ज्यादा नहीं, यदि हमारे पास 7,000 लोग आए, ठीक है, कि हम लोग रेडी हैं, तो 2 करोड़ को हम डिवाइड कर देंगे कितने से? 7,000 लोगों से। तो इकाई दहाई से 11,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, डिवाइड बाई 7,000 ऑफ पीपल, तो पर पर्सन आता है आपका 2857 रुपए। ठीक है, मतलब कि 7,000 पीपल यदि 2857 रुपए फंड देते हैं तो 2 करोड़ का फंड इकट्ठा हो जाता है। और ये फंड कोई मतलब कि फ्री का फंड नहीं है, बाकायदा इसके बदले उन 7,000 लोगों को जो है शेयर होल्डिंग मिलेगी, शेयर्स। ठीक है, 10 रुपीज पर शेयर के हिसाब से उनको शेयर होल्डिंग दी जाएगी, और ये फंड आपकी कंपनी में लगेगा, और ये सारे शेयर जो है आपका डीमैट जो अकाउंट होता है उसमें डाल दिए जाएंगे। राइट, तो वो भी सिक्योर होगा, इसमें फंड दिया है। अब आप मान लीजिए कि इन 7,000 लोगों में से एक व्यक्ति आप भी हैं, तो आपको जब जब इस कंपनी का नेट प्रॉफिट होगा, तब तब, ठीक है, इसको जरा हम बड़ा कर लेते हैं, तब तब 55% जो है, जब 7,000 लोगों में बांटा जाएगा तो कुछ पैसा आपके पास भी आएगा। अब लगा होगा आपको कि 7,000 रुपए में मेरा लग रहा है, तो मुझे मिल कितना रहा है, एक्चुअली प्रैक्टिकल कितना मिला, जरा इसको भी देख लेते हैं। एक स्पाइस की यदि फैक्ट्री की बात करें तो मोटा मोटा 25 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट निकलता है एज पर रिपोर्ट पर मंथ। ठीक है, तो हम मान चलते हैं 20 लाख रुपए, और थोड़ा कम कर देते हैं इसको। तो 20 लाख रुपए का यदि बांटने की हम बात करें तो कितने पार्ट में जा रहा है? 4 पार्ट में, 55, 10, 5 और 30। ठीक है, तो 55% किसमें बंटने वाला है? उन 7,000 लोगों में जिन्होंने फंडिंग प्रोवाइड की है। तो अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा अगर मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 20 लाख का डिवाइड बाई 100 इंटू 55%, ठीक है, ये बनता है अपना 11 लाख रुपए। और 11 लाख रुपए को यदि हम 7,000 लोगों से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई 7,000 ऑफ पीपल, तो बनता है आपका 157। ठीक है, तो इस प्रकार से नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पर कितने हैं? 7,000 है, तो अल्टीमेटली एक अमाउंट आपके पास आना शुरू हो गया। अगर इसको आप ज्यादा नहीं इंटू 12 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इंटू 12, करीबन 1,885 रुपए एक साल। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर, 2 से 3 साल में आपका लगभग लगभग प्रिंसिपल आपका बाहर हो चुका होगा। ये बहुत ज्यादा रेयर केस की बात कर रहा हूँ जहां पर नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा है। ठीक है, मैंने क्योंकि यहाँ 7,000 लोगों को लिया है, वैसे हम यहाँ करने वाले क्या है कि यहाँ 7,000 लोगों ने बोला कि हम इंटरेस्टेड हैं इस प्रोजेक्ट में, लेकिन जरूरी नहीं है कि 7 के 7,000 लोग ऑनलाइन होंगे। तो हम क्या करेंगे, वहां पर 3,000 लोगों को जो है डिफाइन किया जाए कि 3,000 लोगों से फंड लेंगे, तो इससे क्या है, जल्दी से जल्दी फंड हमारे पास आ जाएगा।
तो 7,000 की अपेक्षा हम 3,000 लोगों को वहाँ इन्वॉल्व करेंगे। और इसमें अनाउंसमेंट क्या होगा कि 7,000 लोग इंटरेस्टेड तो हैं, तो अनाउंसमेंट ये होगा, भाई एक काम करिए, हमें 2 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है, और अगर 2 करोड़ को 3 यहाँ से डिवाइड करते हैं तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ डिवाइड बाई 3,000 रुपए, 3,000 लोग, तो बनता है आपका 6,666 रुपए प्रति सदस्य। ठीक है, ये ऐसा क्यों किया गया? तो 7,000 लोगों के साथ एक मैसेज जाएगा कि पहले 3,000 लोग, फर्स्ट 3,000 लोग जो कि 6,666 रुपए डाल देंगे कंपनी में, वो लोग इस प्रोजेक्ट में शेयर होल्डर बन जाएंगे, और जैसे ही 2 करोड़ इकट्ठा हो जाएगा तो शटर डाउन हो जाएगा। इससे क्या होगा कि हमें इन 7,000 लोगों का वेट नहीं करना पड़ेगा कि अभी 2 दिन 3 दिन 10 दिन पड़ा हुआ है, हमारा कैंपेन चल रहा है, पैसा आया नहीं। तो 7,000 लोगों के पास जल्दीबाजी जाने की, भाई कौन जल्दी आएगा, तो 7,000 में से 3,000 की संख्या हम चुनेंगे कि 3,000 लोगों को ही लिया जाएगा। तो फर्स्ट 3,000 लोग आउट ऑफ 7,000 जो लोग आएंगे, उनसे 6,666 रुपए का अमाउंट लेकर के 2 करोड़ की फंडिंग इकट्ठी कर ली जाएगी। अब यहाँ जो 11 लाख रुपए है वो कितने लोगों को बटेगा? 3,000 लोगों में। ठीक है, तो यहाँ पर 11 लाख को डिवाइड करते हैं 3,000 लोगों से, तो बनता है आपका 366 रुपया, इंटू 12 कर देते हैं, तो ये बनता है आपका लगभग लगभग 4,400 रुपया साल का। ठीक है, और आपने कितना दिया था? 6,000 रुपया, तो मोटा मोटा 18 मंथ में, 18 माह में आपका प्रिंसिपल बाहर हो गया। अब इसके बाद लाइफ टाइम केवल पैसा आना ही है ना। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस इंडस्ट्री में जो बनने वाला गरम मसाला है वो कितना बिक रहा है मार्केट में, इससे आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो 15,000 लोग हैं वो मिल करके उस गरम मसाला को 100% यूज करेंगे। मैं चलिए आपकी बात कर लेता हूँ। यदि इस कंपनी में आपने 6,666 रुपए दिया है, तो दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि अगले दिन से आप कौन से ब्रांड का गरम मसाला या स्पाइसेस या जो सब्जियां यूज करते हैं, सब्जी मसाला यूज करते हैं, कौन से ब्रांड का करेंगे? 1,001% जो अपना ब्रांड होगा वही उपयोग करें, क्योंकि आपने ये अमाउंट दे करके एक इंडस्ट्री को स्टैंड किया है, और किसकी है? आपकी है। तो ये जो अपना वर्ड निकल के आया, इसके लिए हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है पूरी विचारधारा जिसके लिए अब लोग हम लोग मिल करके दिन रात लगे हुए हैं। और इस विचारधारा को एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से साझा करता है, दूसरा तीसरे से साझा करता है, चौथे से साझा करता है, पांचवें से करता है, पांचवा छठवें सातवें से करता है, इस प्रकार से हम लोग आज यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में लगभग लगभग इस तरीके से 15,000 लोगों के आसपास हमारी संख्या हो चुकी है। ये करने का पर्पस क्या था, है ना? इससे क्या क्या सुधार हो सकते हैं, चलो उसको सोचते हैं पहले हम। इससे 3,000 लोगों की मैं बात की जिन्होंने 6,666 रुपया दिया। ठीक है, ये रुपए है, ये लोग है। तो 3,000 लोगों में एक व्यक्ति फार्मर था या किसान। ठीक है, यहाँ ड्राइवर भी हो सकता है, यहाँ पर सीएस भी होता है, सीएस भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति आपका हो सकता है यहाँ पर, बड़े पद से छोटे पद से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मान के चलते हैं कि एक किसान आदमी ने ही आपकी फैक्ट्री में 6,666 रुपए का फंड दिया और आपकी कंपनी को स्टैंड करने में मदद की। ठीक है, तो इस तरीके से किसान भाई ने एक कंपनी और कहीं ना कहीं स्टैंड हो रही होगी, वहां भी कुछ अमाउंट दिया होगा, एक कंपनी और स्टैंड हो रही है, वहां भी कुछ अमाउंट दिया होगा। किसान ने क्या किया, उनको ये विचारधारा अच्छी लगी और कई सारी कंपनी में छोटे छोटे फंड से बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी करने में मदद कर दी। कहीं 6,000, कहीं 5,000, कहीं 2,000, कहीं 4,000, कहीं 500, जो भी अमाउंट लगा। तो इस प्रकार से इस किसान ने लगभग लगभग 1 साल के अंतराल में, मान लीजिए ज्यादा नहीं, 15 कंपनीज में अपना पैसा डाल दिया। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बोलते हैं इसे। ठीक है, अब 15 कंपनी में किसान ने पैसा डाल दिया, तो जब तक ये कंपनीज रहेंगी या मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट रहेंगे, और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किस चीज से संबंधित है, ये सब के सब कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग किसकी कर रहे हैं? एफएमसीजी की। मतलब कितनी भी बड़ी बीमारी आ जाए, लोग खाना बंद नहीं करेंगे। हम किस चीज की बात कर रहे हैं? खाने पीने के उद्योग हम लगाने की बात कर रहे हैं पहले। ये पहला फेज है, फेज 1। तो पहले हम क्या कर रहे हैं? एफएमसीजी को सबसे ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, तो ताकि कभी कोविड आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो फैक्ट्री हमारी बंद नहीं होगी, है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग किस चीज की हो रही है यहाँ पर? एफएमसीजी की, फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग गुड्स की हो रही है। किसान ने आज 15 कंपनियों में 1 साल में पैसा डाल करके, 15 कंपनी में छोटे छोटे फंड दे करके और अपने शेयर होल्डिंग ले ली। तो जब तक ये कंपनियां काम करती रहेंगी, फार्मर को पैसा आता रहेगा। और जिस दिन ये फार्मर नहीं रहा, जिसकी हम बात कर रहे हैं किसान की, यदि वो मान लीजिए उसके साथ कुछ
अनहोनी हो गई, वो नेचुरल या नेचुरल डेथ कर गया, तो क्या उस समय कंपनियां बंद हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं, कंपनियां चलती रहेंगी। तो जो किसान का आगे का आने वाली पीढ़ी है उनको मिलेगा, उनके जो भी नॉमिनी होंगे, नॉमिनी जब नहीं रहेंगे तो उनके आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। इस प्रकार से कई पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उस किसान के बोए हुए बीज से उनको फल मिलता रहेगा। ठीक है। दूसरा, अगर इन सारी कंपनीज में दो चार कंपनी में लॉस भी हो गया किसी कारणवश, मान बहुत रेयर केस है, ऐसा तो होना नहीं है, फिर भी यदि लॉस हो गया तो कितना, ना के बराबर पैसा गया। अगर एक कंपनी में आपने 2-4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता, वो अगर कंपनी डूब जाती तो हार्ट अटैक आ जाता। लेकिन यहाँ जो हमारा एक उद्देश्य है, मिनिमम 500 रुपया और मैक्सिमम 20,000 रुपए से ऊपर नहीं लिया जाएगा। कितनी भी इंडस्ट्री हम बड़ी बड़ी ओपन करेंगे तो 20,000 से ऊपर अमाउंट नहीं लिया जाएगा एक बार में। राइट। तो इस प्रकार से हम लोग आने वाले भविष्य के लिए अपनी जनरेशन को तैयार कर रहे हैं ताकि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग रहें, और आगे आने वाले जो हमारी जनरेशन है वो जो चाहे वो कर सके। जब पैसे की आपके पास तंगी नहीं होगी, तो जो एक सबसे बड़ा हमारे समाज में है क्रिमिनलिटी, क्रिमिनल तो आप समझते होंगे, लोग क्रिमिनल बनते क्यों हैं? क्रिमिनल बनने का सबसे बड़ा रीजन होता है मनी। कुछ तो ठीक है, मानसिक रूप से बीमार होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट 99% जो क्राइम होते हैं वो किस वजह से होते हैं? पैसों की तंगी की वजह से। ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी का बेटा अगर मान लीजिए कि हॉस्पिटल में है ना, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है इलाज करवाने के लिए, तो क्या करता है? बैंक लूटता है, चोरी करता है, स्नीजिंग करता है, कुछ भी वो कुछ ना कुछ उल्टा धंधा जरूर दिमाग ले जाए, अगर पैसे नहीं है तो। इंस्टेंट पैसा कमाने का आज की कोई हमारे सिस्टम बाजार में, मार्केट में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। तो 99 जो परसेंट जो क्राइम होते हैं वो केवल और केवल किस वजह से होते हैं? पैसों की वजह से होते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति के पास में ठीक ठाक अमाउंट है, पैसा है, एक सिक्योरिटी है, तो वो कभी भी अपने समाज को जो है इस तरीके से विकसित नहीं करेगा, बल्कि उसको सपोर्ट करेगा। तो ये हमारे समाज में एक नहीं बहुत सारे चेंजेस लेके आएगा। जहां जहां जिस चीज को आप अगर सोच सकते हैं सोच लीजिए। यदि आपके पास पैसा है, भरपूर पैसा है, जिससे आप अपना आगे की चीजों को आप सोच, ऐसा नहीं कि आपके पास करोड़ रुपए आज ही आ गया, बट आप सेफ हैं कि आप जब तक जिंदा रहेंगे तब तक पैसा आता रहेगा। जॉब जो करेंगे आप मेंटली फ्री होकर करेंगे, आप अपना 100% देंगे। कहीं जॉब कर रहे हैं, कुछ भी आप काम कर रहे हैं, दूसरे का अपना जो भी काम कर रहे होंगे, वहां 100% आपकी इफिशियंसी होगी, क्योंकि आप मेंटली फ्री हो चुके। मेंटल पीस सबसे लाइफ हमारी नहीं होती कहने के। तो इस विचारधारा की वजह से कहीं ना कहीं एक बड़ा एक चेंज देखने को आपको मिलेगा हमें अपने समाज में। राइट। तो अब इसकी जो हमने अभी तक बात की, ये कितना परसेंट हो चुका है? तो ये आपका 100% इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब मैं यहाँ 99 या 98% की बात नहीं करूंगा। ये जितनी भी बातें मैंने आपसे की हैं अब ये धरातल में आ चुकी हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक कंपनी बनाई, रामारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ताकि ये सारी कंपनी के ऊपर नजर रखे। तो इसको हमने नाम दिया पेरेंटल कंपनी। ठीक है। और इससे जितने भी फैक्ट्रीज को हम लोग स्टैंड करेंगे वो सब इस कंपनी के अंडर में आएंगे, जो कि जिसको बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी या सिस्टर कंसर्न कंपनियां। तो रामा एरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, लेकिन बाकी की सारी जो कंपनी रहेंगी वो प्राइवेट लिमिटेड रहेंगी। ठीक है। जिसको मैंने अभी दो नाम लिखे थे, मैंने हाजीपुर और नैनी, ये हमने दो प्लेस फाइनल किए अभी वहां पर स्पाइसेस के लिए। तो अब हम यहाँ 15,000 लोग जरूर हैं, है ना। अब बातें आते हैं कि इसको कितना इम्प्लीमेंट हम कर चुके हैं, किस तरीके से इसको आगे बढ़ाना है। तो 15,000 लोग जो हैं ऑनलाइन दिखाई दे रहे हैं कि ऑनलाइन तो मतलब इतने लोग रजिस्टर्ड हैं, बट हैं कहाँ ये लोग? तो 15,000 लोगों से रिक्वेस्ट किया गया है कि भैया एक काम करिए, ये जो अपनी हमारी मदर कंपनी है या पेरेंटल कंपनी है, हमें करना क्या है? जो प्रोसीजर होगा सिंपल ऐसा है कि जब भी किसी कंपनी को फंड दिया जाएगा, मान लीजिए यहाँ एक कंपनी है, इसको जरूरत है 2 करोड़ रुपए की। ठीक है। तो ये सारे लोग फंड सीधे इस कंपनी में नहीं देंगे, वो कहाँ देंगे? यहाँ देंगे। मतलब पब्लिक लिमिटेड जो कंपनी है, यहाँ पर जितने भी 15,000 लोग हैं, इनको इस कंपनी में पहले क्या बनना पड़ेगा? शेयर होल्डर। ठीक है। जिसके लिए 1,000 रुपीज एक अमाउंट रखा गया है, जिसमें आपको 10 रुपए के हिसाब से पर शेयर के हिसाब से आपको जो है शेयर अलॉट कर दी जाएंगे। यदि इसकी हम बात करें तो 1,000 रुपए को यदि आप डिवाइड कर देंगे 10 रुपए से, तो करीबन 100 शेयर, 100 शेयर आपको मिल जाएंगे एज बीइंग एज शेयर होल्डर। और ये 1,000 रुपए कभी भी आपको वापस नहीं मिलेगा, नॉट रिफंडेबल है। ठीक है। तो इसके बदले आप क्या बन गए? कंपनी के शेयर होल्डर बन गए। अब जब भी कोई कंपनी
अपना प्रोजेक्ट लेके आएगी तो उसकी खुद के एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनेगी एज असिस्टेंट कंसर्न कंपनियां, और जितने भी शेयर होल्डर हैं उनको इन्फॉर्म किया जाएगा और उनसे फंड जो है मदर कंपनी में यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है, इधर लिया जाएगा और इसके बाद 2 करोड़ रुपए इस कंपनी में यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक, तो अभी हमारा जो पहला काम है वो है केवाईसी के ऊपर। यहाँ पर 2-3 चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला पहला है आपका केवाईसी। जितने भी लोग अब अलग अलग इंडस्ट्री जो ओपन हम लोग कर रहे हैं उसमें यदि आपको हिस्सा लेना है, ठीक है, तो अमाउंट भी अलग अलग होगा जो जो जैसी फैक्ट्री होगी। यदि आपको उसमें हिस्सा लेना है तो लाइफ में एक बार, वन टाइम, आपको क्या करना है, 1,000 रुपये ट्रांसफर करना है कंपनी अकाउंट में जिसका आपको लिंक दे दिया गया होगा। प्लस दूसरा काम आपको क्या करना है, केवाईसी करना है। ये हो गया पहला। दूसरा, केवाईसी में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट जो भी होगा वो देना है आपको। तीसरा, आपको डिजिटल सिग्नेचर बनवाना है, डीएससी, जो कि आपका किसी भी सीए, सीएस, एडवोकेट के माध्यम से आप अपना डीएससी बनवा सकते हैं। डीएससी क्यों होगा, क्योंकि जब जब किसी कंपनी में आप जो है शेयर होल्डिंग लेंगे तब तब आपका एक कंपनी के साथ, रामायण के साथ में एक एग्रीमेंट वेंचर साइन होगा कि आप पैसा किस पर्पस के लिए दे रहे हैं, किस कंडीशन पे दे रहे हैं, क्या उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है। ठीक है, तो अब बार बार फिजिकल सिग्नेचर तो आप वहां करने आ नहीं सकते हैं, तो आपको एक डीएससी बनवा करके और हेड ऑफिस भेजना पड़ेगा। ठीक है। चौथा, शेयर होल्डिंग, मतलब जब आप ये सारे काम कर चुके होंगे तो आपका केवाईसी वेरीफाई हो चुका होगा, डीएससी बन चुका होगा और शेयर होल्डिंग आपको मिल चुकी होगी, लगभग 100 शेयर आपको मिल चुके होंगे। और लास्ट में जो पांचवा है वो है आपका डी मैट अकाउंट। जो कि पहले ऐसा होता था कि जब आप किसी कंपनी के शेयर परचेज करते थे तो कंपनी आपको एक शेयर सर्टिफिकेट देती थी, और गलती से वो पानी में डूब गया, बाढ़ में वो फट गया या कुछ भी हो गया तो आपको वो शेयर सर्टिफिकेट डिस्ट्रॉय हो जाता था, फिर दोबारा सेकंड कॉपी निकलवानी पड़ती थी। अब हो गया सारा काम डिजिटली। तो जिस तरीके से आपका होता है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, उसी तरीके से जब शेयर्स को आपको रखना होता है तो शेयर्स को रखने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए होता है डीमैट अकाउंट, जो कि हर बैंक प्रोवाइड करती है। जैसे अकाउंट नंबर होता है वैसे डीमैट अकाउंट नंबर भी होता है। ठीक है, तो जो आपके 100 शेयर हैं ये आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो यदि आपके पास डीमैट अकाउंट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपका ये केवाईसी होने के बाद जो है मदर कंपनी रामायरा आपके डेटाबेस को उसमें ट्रांसफर कर देगी अपने कोटेक वालों को। तो कोटेक से हमारा टाई अप है, तो कोटेक वाले आपको फोन करेंगे। यदि आपका पहले से अकाउंट है तो अच्छी बात है, उसमें डाल दीजिए। नहीं है तो कोटेक की तरफ से आपके पास में फोन आ जाएगा, आप उनकी मदद से अपना जो है डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साल का इसमें 375 रुपए कुछ अमाउंट लगेगा आपको, वो भी लास्ट में, अभी नहीं लगेगा, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये 4 चीजें को करने के लिए हमने अभी मुहिम छेड़ी हुई है। तो जितने भी साथी मुझे अभी सुन रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चीज के बारे में अवगत कराएं कि केवाईसी स्टार्ट हो चुकी है, डीएससी बनवा लीजिए, शेयर होल्डिंग ले लीजिए और डीमेट अकाउंट भी आप ओपन करवा लीजिए। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि आउट ऑफ 15,000 हमारे पास 9 से 10,000 भी यदि केवाईसी आ जाती हैं तो हम मान के चलेंगे कि इतने लोग एक्चुअली सुपर एक्टिव हैं या एक्टिव हैं। तो 10,000 में से हम ज्यादा नहीं, 3,000 से लेकर के और 4,000 लोगों को ही हम एक एवरेज बनाएंगे कि जल्दी जल्दी हमारे काम हो। तो इससे थोड़ा सा कंपटीशन भी रहेगा और कहीं ना कहीं अपना काम बहुत तेजी से होगा। तो ये जो आपको बताया गया है, अब यहाँ पर बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, या बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो इन सब चीजों से अनभिज्ञ हैं, केवाईसी क्या है, डीएससी क्या है, शेयर होल्डिंग क्या है, डीमेट अकाउंट क्या है। तो जिस तरीके से आप प्लान पे जब आपने स्टार्ट किया था तब बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया था, आपने उनको समझाया था। अभी हमारे आपके लिए एक चैलेंज है कि उन लोगों को इसको भी समझाना है। तो एक उनके पास में स्मार्टफोन होगा, ठीक है, बस स्मार्टफोन के माध्यम से सारे छोटे छोटे काम करना है आपको। बस इतना कर नहीं करना है कि किसी की जवाबदारी अपने सर पे ले लेना है। मतलब कोई बोले कि भैया तुम तो ये 1,000 रुपये हमसे ले लो और डॉक्यूमेंट ले जाओ, जो तुम्हें करना है करो, ऐसा गलती से मत कीजिएगा। क्योंकि आप 1,000 रुपये भी ले सकते हैं, केवाईसी भी कर सकते हैं, डीएससी कौन बनवाएगा, है ना। चलिए डीएससी आपने जैसे तैसे उसका बनवा दिया, उसकी मदद से उसका वीडियो बनवा दिया, सब कुछ करवा दिया, शेयर होल्डिंग कैसे मैनेज करेगा। कल में उसके बच्चे बड़े होंगे, वो कल समझदार होगा तो कोई आपको ब्लेम ना करे। इसलिए आप उसको स्वयं से बैठ करके 1 घंटे 2 घंटे जो आपका समय लगता है उसको समझा दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये हम लोगों को मिल करके करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आज एक बेसिक आइडियोलॉजी आपको दी, और साथ में अब आप सोचेंगे कि इस समूह से जुड़ने के लिए करना क्या पड़ेगा। जहां आज ये 15,000 लोग हैं, इस समूह से कैसे जुड़ेंगे। ठीक है, तो जुड़ने के लिए हमने सिंपल एक अमाउंट रखा है, $50। ये आपको दान देना है, डोनेशन देना है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। और कब देना है, जब आप 10-15 मीटिंग अटेंड कर लें, जब आपको लगे कि आप
4,500 रुपया लगभग लगभग देने के लिए तैयार हैं, और ये कभी नहीं मिलेगा, नॉट रिफंडेबल है, दान कभी वापस नहीं मिलता है। तो सोच समझ करके, मैंने 4,500 क्यों लिखा, तो बेसिकली $50 को यदि आप 80 रुपए से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है कितना, लगभग 4,000 रुपया। और डॉलर का प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, तो मैंने सीधे सीधे लिख दिया 45 रुपए। यदि 45 रुपए डुबा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, भूल सकते हैं, तो ही इस समूह को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार से ना तो कोई आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है, ना कोई सर्विस मिलने वाली है, ना ही कोई कंपनी प्रमोट करना है, ना कोई आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो 4,000 रुपये किस बात का है, तो 4,000 इस बात का है कि ये विचारधारा किसी एक व्यक्ति की थी, जो हूं मैं। ठीक है, अब मुझे ये लगा कि हम ऐसा कर सकते हैं, तो मैं बैठा और किसी दूसरे के साथ में बैठा, उनसे हमने डिस्कस किया। उन्होंने क्या किया कि भैया काम करो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप 3-4 लोगों के साथ और चलिए, तो वहां आप समझा दी, शायद उनको समझ में आ जाए, तो उनके पास गए। यहाँ अल्टीमेटली मैं यहाँ से यहाँ तक पहुंचा। ठीक है, यहाँ से इन लोगों के पास पहुंचा, और इनके माध्यम से 3-4 लोगों से मिले, इसमें से एक को समझ में आया। इन्होंने क्या किया कि 4 लोगों से इन्होंने मुझे मुलाकात करवा दी। अल्टीमेटली पैसा किसका लग रहा है, मेरा लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे पास पैसा था, तो मैं इनके साथ सबसे मिल लिया, मिल करके इनसे बात कर ली। ठीक है, लेकिन जब मैं अपने वापस घर आया या अपने काम में बिजी हो गया, तो क्या लगता है कि ये लोग वही काम कर पाएंगे जो मैंने किया था? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास में क्या नहीं है? मनी, पैसा और टाइम। मनी प्लस टाइम, दो चीजें चाहिए। जब आप किसी विचारधारा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, तो उसमें पैसा भी खर्च होगा, आने जाने के लिए पेट्रोल खर्चा होगा, आपका खाने पीने में खर्चा होगा, और समय भी जाएगा। तो यदि मैं ये बोल के जाऊं इन सभी लोगों को कि इसी विचारधारा को आप लोग भी पहुंचाइए, बदले में आपको पैसा भी मिलेगा, तो मैं 100% तो नहीं कह सकता हूं, बट 80% लोग पैसों की वजह से जरूर अट्रैक्ट हो जाएंगे कि चलो ठीक है, विचारधारा तो ठीक लग रही है, आज नहीं तो ऐसा काम कल होगा ही होगा, है ना। तो यदि पैसा इन्वॉल्व कर दिया जाए, तो ये लोग भी एक्टिव हो जाएंगे, और मेरा कहीं ना कहीं जो है एक फिजिकल अपीयरेंस कम हो जाएगा, और काम भी अपना आगे बढ़ जाएगा। तो इसीलिए एक अमाउंट डाल दिया गया। तो जो आप ये 4,000 या 4,500 रुपये आप देंगे, ये बेसिकली मेरे पास नहीं आएगा। ये होता क्या है, आपका दिया गया जो अमाउंट है, मैं 4,000 ही लेता हूँ मान लीजिए, वैसे 45 रुपये अमाउंट लगभग बनता है। तो 4,000 के सिस्टम कर देता है 3 पार्ट, 85, 5 और 10%, ये परसेंटेज है। 85% उन 8 साथियों के साथ में बट जाता है जिन्होंने आप तक पहुंचने में ज्यादा मदद की है। जैसे कि आपके पास मान लीजिए एक व्यक्ति आए जिनका नाम है ए, तो इनके पास चला जाएगा आपके दिए गए डोनेशन का 2,000 रुपये, वो भी माइक्रो सेकंड में। आपने यहाँ बटन दबाया नहीं कि पैसा उनके पास पहुंच गया, यहाँ कोई मैनुअली कोई भी काम नहीं है, सारा काम खुद आप करेंगे और खुद अपने आप ही प्रक्रिया होगी। ए भाई साहब को बी नाम के व्यक्ति लेके आए होंगे, तो इनका भी कुछ आप तक पहुंचने में कहीं ना कहीं सहयोग रहा है, तो इनके पास जाएगा आपका 10%। ठीक है, लगभग लगभग 400 रुपये। बेसिकली ये अमाउंट बनता है आपका 50, 10, 5, 4, 2, 2, 2 और 10%। ये सारे परसेंटेजेस हैं। ठीक है, ये परसेंटेज है। 50% कितने का, 4,000 रुपये का 50% कितना हुआ, 2,000। तो ए भाई साहब ने आप तक पहुंचने में थोड़ा सा ज्यादा मेहनत की होगी, पेट्रोल खर्चा ज्यादा किया होगा, टाइम दिया होगा, तो एटलीस्ट उनके आने जाने का खर्चा निकल जाएगा। ठीक है, उनको भी कोई ना कोई यहाँ सिस्टम में लेके आया होगा, तो भले ही चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको नहीं जानते हो, बट यदि 400 रुपये उनके पास पहुंच जाएंगे, तो कुछ तो जेब खर्चा होगा, है ना। 5% कितना होता है, मान लीजिए सी व्यक्ति यहाँ पर, तो इनके पास चला जाएगा 200 रुपया। इस प्रकार से जो ऊपर परसेंटेज लिखे हुए हैं, इनको आप डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका दिया हुआ 85% पैसा 8 चुनिंदा लोगों को सिस्टम ढूंढ लेता है, और उनको सेम टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर देता है बटन दबाते ही। 5% किसके पास जाता है, ये जाता है आपका ग्लोबल। मतलब आपसे पहले, मान लीजिए आज कितनी तारीख है, आज हमारी हो गई, सर कितनी तारीख है, 26 तारीख है। ठीक है, 26 अक्टूबर है आज। आज आपने ज्वाइन किया, आपको लगता है कि ठीक है ये सिस्टम में जुड़ा जा सकता है, काम तो किया जा सकता है आगे। तो 26 तारीख को आज आपने ज्वाइन किया है, तो आज आपके साथ साथ मान लीजिए लगभग 100 लोग और थे, है ना, 100 लोग और जुड़े, मतलब 99 और हो गए, एक आपको मिला के 100 लोग हो गए। तो 100 लोगों से 4,000 रुपए का 5% कितना होता है, बेसिकली 200 रुपया, और इंटू कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, तो बना आपका कितना, 20,000 रुपये। ठीक है, तो 20,000 कितने लोगों में बटेगा, तो 20,000 रुपये बटेगा, ये 25 अक्टूबर तक जितने लोग सिस्टम में आ चुके होंगे, उनमें ये इक्वल डिवाइड हो जाता है, बराबर भाग में डिवाइड हो जाता है। और यही घटना आपके साथ होगी। मान लीजिए आज तो आपने ज्वाइन कर लिया, है ना, कल 100 लोग आए, 200 लोग आए, तो जितने लोग भी नए आएंगे, उनका दिया गया डोनेशन का 5%
कितने लोगों को बटेगा, एक दिन पहले जो ज्वाइन कर चुके हैं उनमें, जिसमें आप भी आगे तो आपको भी कुछ मिलेगा। तो ये बहुत छोटा अमाउंट होता है, उसको आप निगलेक्ट कर दीजिए, बट कुछ तो मिलेगा। ठीक है, लास्ट बचा आपका कितना, 10%। इस सिस्टम को टेक्निकली डिजाइन करना था तो चाहिए थे डेवलपर, जो प्रोग्रामर होते हैं। अब किसी कंपनी से या डेवलपमेंट कंपनी से बनवाया जाता तो वो लोग फीस लेते, ईयरली अपनी मेंटेनेंस फीस लेते, कुछ नया चेंज करवाना है तो पैसा लेते। तो हमने यहाँ इसको ओपन डेवलपर कम्युनिटी का प्लेटफॉर्म कर दिया, जहां आज कुल मिला के 14 लोग हो चुके हैं। ठीक है, अब इन 14 लोगों ने मिलकर के सिस्टम को बनाने में मदद की, तो ये 10% जो है इनके पास चला जाता है। तो दिया गया जो आपका पैसा है वो 100% विद इन माइक्रो सेकेंड जीरो हो चुका होता है, खत्म हो चुका होता है। ये रहा आपके दिए गए पैसे का हिसाब, और साथ में एक रीजन कि क्यों। ये दो चीज आपको मैंने बता दी। अब चूंकि हमारे पास समय कम है ना, तो मैं आपको बहुत छोटी चीज बता देता हूँ। पहला, जब आपने 4,000 या 4,000 रुपये, 500 रुपये दिया, तो यहाँ पर आप समूह से जुड़ गए, जो कि परमानेंटली हो गए, लाइफ टाइम। दोबारा कोई रिन्यूअल नहीं देना आपको, ये कोई इन्वेस्टमेंट सिस्टम नहीं है। ठीक है ना, ही कोई रजिस्ट्रेशन फीस है। सिंपल एक खर्चा था कि आपका जो लोग आए हैं आपको बताने के लिए, उनका कुछ खर्चा पाई निकल जाए। तो आपके दिए गए डोनेशन के माध्यम से आपने समूह को ज्वाइन कर लिया। अब आप असीमित प्रोजेक्ट में, अनलिमिटेड प्रोजेक्ट में जो है ऑनरशिप ले सकते हैं, और उसमें जो भी फंड लगेगा आप देते जाइए, और नए नए प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व होते जाइए, शेयर होल्डर बनते जाइए। तीसरा, ग्लोबल से कुछ पैसा पास आता रहेगा, है ना। चौथा, यदि आप भी कम्युनिकेट करते हैं, आपको लगता है कि आप इस समूह को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, कि आप भी आ गए, आपने 4-5 कंपनी में जो है पैसा डाल दिया, आपके पास पैसा आना शुरू हो गया, आपको लगता है कि आपके चाचा, ताऊ, भाई, भतीजे, बच्चे, सिस्टर, कोई भी हो सकता है, उनको लगता है कि इनको भी क्यों ना इसी चीज का फायदा मिले। तो यदि आप उनको लोगों को लेके आते हैं, तो यहाँ आप अनलिमिटेड लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, कोई भी लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड लोगों को लेके आ सकते हैं। और वो लोग भी चाहें तो अनलिमिटेड लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, और ये कंपलसरी नहीं है, आप स्वैच्छिक हैं। आपको लगता है कि सिस्टम ठीक है तो आप लोगों को इनवाइट कीजिए, नहीं लगता है तो मत कीजिए। कोई यहाँ पर ऐसा जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपको 4-5-10 लोगों को जोड़ना है। ठीक है, लेकिन कुछ इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि यदि आपने 10 लोगों को इनवाइट किया, ठीक है, और इन 10 लोगों ने भी 10 को इनवाइट किया, कितने हो गए यहाँ पर, 100 लोग। 100 लोगों ने भी 10 का एप्लीकेशन किया, तो कितने हो गए यहाँ पर, 1,000 लोग। यदि ऐसा हो जाता है तो 1,110 लोग करीबन आपके द्वारा समूह में आ चुके होते हैं। तो आप तक कितनी धनराशि पहुंचती है, तो आप तक करीबन 1 करोड़ रुपए के आसपास धनराशि पहुंच जाती है, जो आपको कभी वापस नहीं देना है, केवल इस मुहिम को आगे बढ़ाने की वजह से। इस तरीके से सिस्टम को डिजाइन किया गया है, जिसको बोलते हैं हम कम्युनिकेशन प्रोग्राम। इसको समझने के लिए 2-4 मीटिंग, 5 मीटिंग डेली अटेंड करिए। पहले आप क्या करेंगे, पहला कदम क्या करना है कि फर्स्ट स्टेप आपको कम्युनिटी को समझना है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग करना है आपको। समझने के बाद आपको ज्वाइन करना है, ज्वाइन के बाद आपको सीखना है, लर्न। फिर बाद में आपको वर्क करना है, अगर लगे तो। सीधे इस वाले स्टेप पे नहीं आना है, पहले कम्युनिटी को समझना है, ज्वाइन करना है और लर्निंग करना है। लर्निंग के बाद फिर वर्क स्टार्ट करना है। यदि प्रॉपर चीज आपको समझ में आ जाती है तो, नहीं समझ में आती है तो जिन्होंने आपको इन्वाइट किया उनकी हेल्प लीजिए, जो मीटिंग से सपोर्ट लीजिए और आगे बढ़िए। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही काफी है मेरे ख्याल से सर।